दोस्तों, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट जब अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल कर पाते हैं कुछ दवाइयों के सहारे से और कुछ परहेज कर कर, तो उनके मन में एक क्यूरोसिटी बन जाती है, एक क्रेविंग दस्तक देना शुरू कर देती है कि मेरी डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल तो अब नॉर्मल चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा मीठा खा लेना चाहिए। गुलाब जामुन, बर्फी या कोई दूसरी मिठाई मैं खा सकता हूं या नहीं? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा साइंटिफिक और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको दूंगा कि कौन सा मीठा खाना आपके लिए ठीक रहेगा, कितना मीठा खाना आपके लिए ठीक रहेगा, कब मीठा खाना आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारे देश इंडिया में मिठाई सिर्फ एक मीठा ही नहीं है, ये हमारा एक सोशल कनेक्ट भी है। तो इसलिए हमें मीठे से बच पाना किसी के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। और ऐसे में अगर डायबिटीज पेशेंट की सिचुएशन को हम समझें तो उसके लिए ये बड़ा ही पेनफुल रहता है कि डॉक्टर्स उसे हमेशा मीठा खाने के लिए मना कर देते हैं। पर आज जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने पूरे तरीके से, बेहतर तरीके से अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल कर लिया है तो कितना मीठा आप खा सकते हैं। देखिए, शुगर के कंट्रोल का मतलब आपने एक बैलेंस बनाया हुआ है, और अगर आप इस बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ हद के बाद आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कोई भी बाजार में मिलने वाली मिठाई अगर आप देखें तो वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का और कंसंट्रेटेड शुगर का ही एक कॉम्बिनेशन होता है, जो एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा देगा, आपकी महीनों की मेहनत को खराब भी कर सकता है। महीनों से जो आप परहेज कर कर अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे थे, नीचे लाए हुए थे, नॉर्मल कंडीशन में लाए हुए थे, ज्यादा मीठा खाना, बार बार मीठा खाना या रेगुलरली मीठा खाना उस आपकी सारी मेहनत को खराब कर देगा और उस शुगर को दोबारा से बढ़ा भी देगा। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, एक गुलाब जामुन का, जिसमें 150 से 180 कैलोरीज मौजूद होती हैं, 25 से 30 ग्राम शुगर तक भी मौजूद होती है, जो आपकी ब्लड शुगर के लेवल को 60 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ा सकता है। यानी कि इस तरह का कोई भी मीठा थोड़ी मात्रा में कभी कभार अगर आप महीने 2 महीने में एक बार ले रहे हैं तो ठीक है, वो भी अगर आपकी शुगर का लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल में चल रहा है तो। लेकिन अगर आपका शुगर का लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ है, हायर साइड पर है, तो किसी भी तरह का थोड़ा या ज्यादा मीठा खाना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होने वाला, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होने वाला। भले ही कितनी आपको क्रेविंग हो रही हो, कितना आपका मीठा खाने का मन कर रहा हो, बड़ी शुगर के समय पर तो बिल्कुल भी खाना ठीक नहीं रहेगा। मीठा खाने का पहला नियम तो यही कहता है कि मेहनत करिए, कोशिश करिए, पहले अपनी शुगर के लेवल को नीचे लाइए। जब आपकी शुगर का लेवल नीचे आ जाए तो एक सेलिब्रेशन के रूप में, एक खुशी के रूप में थोड़ा सा मीठा कभी कभार महीने 2 महीने में एक आध बार आप खा सकते हैं। एक छोटा सा बर्फी का टुकड़ा या एक कटोरी खीर एज ए फीस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन इसे हैबिट नहीं बनाना, इसे रोजमर्रा में इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही मैं थोड़ी सी एडवाइस और दूंगा, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके शुगर के बढ़ने का खतरा बेहद कम हो जाएगा, ना कि बराबर हो जाएगा। पहला तो इस मीठे को, कोई भी मीठा जो है उसे आप सबसे पहले ना खाएं, खाली पेट बिल्कुल भी ना खाएं। मीठा हमेशा अपने खाने के आखिर के लिए, बाद के लिए रख लीजिए, क्योंकि आपके खाने के अंदर फाइबर्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट मौजूद होता है। उसके बाद खाया हुआ मीठा आपकी शुगर को एकदम से नहीं बढ़ने देगा, शुगर का लेवल कंट्रोल में ही रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, मीठे की क्वांटिटी थोड़ी सी ही होनी चाहिए, और वो भी कभी कभार। दूसरे नंबर पर आता है कि जो मीठा आप खा रहे हैं, अगर वो शुगर बेस्ड ना होकर नेचुरल है तो आपके लिए और भी अच्छा होने वाला है। नेचुरल से मेरा मतलब यहाँ पर खजूर से या छुआरे से बनी मिठाई से है। अगर आप कोई ऐसी मिठाई बना रहे हैं जो खजूर या छुआरे से बनी हुई है और उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स या चने का इस्तेमाल किया गया है, सीड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप कुछ भी ऐसा खा लें तो उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक करना भी ना भूलें, क्योंकि आपका खाया हुआ कुछ भी मीठा कोई भी रूप में लिया गया ग्लूकोज आपके शुगर के लेवल को तो जरूर बढ़ा देगा। तो उसे कंपनसेट करने के लिए अगर आप थोड़ी देर पैदल चल लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एक तरफ ये मीठा, ये कार्बोहाइड्रेट्स आपकी शुगर को बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ आप पैदल चलकर उसे हाथों हाथ कंपनसेट कर लेंगे। एक अगला और बेहतरीन नेचुरल मीठा जिसे मैं मानता हूं और मैं अपने लोगों को एडवाइस भी करता हूं, वो है फ्रूट्स। यानी कि अगर आपका मीठा खाने का मन करे तो खाना खाने के बाद आप संतरे का, मौसमी का, अनार का, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एकदम से आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। इसमें बिल्कुल भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इसमें बिल्कुल भी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, और कंसंट्रेटेड शुगर भी मौजूद नहीं है। ये आपके लिए सबसे बेहतर मीठा होने वाला है। ध्यान रखिएगा, खाने के बाद ही खाना है। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी शुगर का लेवल नॉर्मल है और आप थोड़ा सा मीठा खा सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए।
मीठा नेचुरल खाने की कोशिश करिए। शुगर से बने मीठे से बचना ही बेहतर होगा। या अगर ऐसी किसी मिठाई को खाने का मन भी करे तो कभी कभार बहुत ओकेजनली इसे आप ले सकते हैं। इसका बार बार खाना, रेगुलरली इस्तेमाल करना आपकी शुगर को वापस दोबारा से बढ़ा देगा। और अगर आपने एक हेल्दी नॉर्मल स्टेट गेन कर ली थी अपने परहेज के बाद, तो उसे खराब कर कर आपकी महीनों की, सालों की मेहनत को खराब कर कर वापस आपको डायबिटीज की तरफ ले जाएगा। यानी कि डिसिप्लिन और स्मार्ट चॉइस का कॉम्बिनेशन अगर आप बना लेते हैं तो आप लंबे समय तक अपने आप को डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बचा लेंगे और मीठा खाने की इच्छा को भी पूरा कर लेंगे।